क्या देश में डीजल की कमी आने वाली है? क्या सरकार किसी बड़ी संकट की आशंका देख रही है, या फिर यह फैसला केवल कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए ही किया गया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं तक न्यूज डिजिटल। मैं हूं अंकित सिंह। 11 जून 2026 को केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना ने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी। यह आदेश सीधे पेट्रोल डीजल की उपलब्धता, किसानों की जरूरतों, औद्योगिक उपभोक्ताओं और आम नागरिकों को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिर सरकार ने क्या फैसला लिया है और इसके पीछे की वास्तविकता वजह क्या है। सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि देश के कुछ हिस्सों में खुदरा पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल की असामान्य खरीदारी देखी गई है। मंत्रालय का मानना है कि कुछ औद्योगिक, व्यावसायिक और संस्थागत उपभोक्ता थोक आपूर्ति व्यवस्था छोड़कर खुदरा पेट्रोल पंपों से बड़ी मात्रा में ईंधन खरीद रहे थे। इससे आम उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की उपलब्धता प्रभावित होने और स्थानीय स्तर पर कमी की स्थिति बनने का खतरा पैदा हो सकता था। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रतिबंध लागू किए हैं। अब पेट्रोल पंप संचालक डीजल केवल वाहन के टैंक या पेसो यानी पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अनुमोदित कंटेनरों में ही बेच सकेंगे। इसके अलावा किसी भी ग्राहक या वाहन को एक दिन में 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं दिया जाएगा। खरीदे गए पेट्रोल डीजल की पुनः बिक्री पर भी रोक लगा दी गई। सरकार का कहना है कि यह कदम ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने, कालाबाजारी रोकने, सुरक्षा बढ़ाने और आवश्यक सेवाओं के लिए पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। आदेश में वैश्विक भू राजनीतिक तनाव, अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं पर दबाव और संभावित आपूर्ति व्यवधानों का भी उल्लेख किया गया है। लेकिन किसी भी सरकारी नीति की असली परीक्षा उसके जमीनी असर से होती है। भारत का बड़ा ग्रामीण वर्ग आज भी ट्रैक्टर, सिंचाई पंप, जनरेटर और कृषि उपकरणों के लिए कंटेनरों में ही डीजल भरवा कर ले जाता है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि किसी किसान के पास पेशों संस्कृत कंटेनर नहीं होगा तो क्या उसे नया कंटेनर खरीदना पड़ेगा? यदि हाँ, तो उसकी अतिरिक्त लागत कौन वहन करेगा? क्या ऐसे कंटेनर हर जिले, हर गांव में आसानी से उपलब्ध होंगे? क्या सरकार किसानों और छोटे उपभोक्ताओं के लिए कोई विशेष व्यवस्था या राहत योजना लाएगी? हालांकि एक सूचना में सरकार ने स्वयं को विशेष परिस्थितियों में किसी वर्ग, क्षेत्र या उपभोक्ता को छूट देने का अधिकार भी दिया है, यानी आवश्यकता पड़ने पर अलग व्यवस्था बनाई जा सकती है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह आदेश अस्थायी नहीं है। अधिसूचना के अनुसार इसकी प्रारंभिक अवधि 90 दिनों की ही है। परिस्थितियों के अनुसार सरकार इसे वापस भी ले सकती है, इसकी अवधि बढ़ा भी सकती है। कानूनी रूप से यह आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी किया गया है, इसलिए इसके उल्लंघन पर कार्रवाई और दंड का भी प्रावधान मौजूद है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने कहीं भी ईंधन संकट की घोषणा नहीं की है, न ही पेट्रोल डीजल पर बिक्री पर कोई प्रतिबंध लगाया है। लेकिन यह जरूर स्पष्ट है कि सरकार ने ईंधन वितरण व्यवस्था पर निगरानी बढ़ाने, असामान्य खरीदारी पर नियंत्रण लगाने का फैसला किया है। अब सवाल यह है कि क्या यह फैसला वास्तव में कालाबाजारी रोकने, आम उपभोक्ताओं को राहत देने में सफल होगा या फिर इसका अतिरिक्त बोझ किसानों और छोटे उपभोक्ताओं पर पड़ेगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में जमीनी स्तर पर दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि सरकार ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि पेट्रोल और डीजल जैसी आवश्यक वस्तुओं की खरीद, भंडारण और वितरण पर अब पहले से अधिक सख्त निगरानी की जाएगी। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। क्या यह फैसला दूरदर्शी और आवश्यक कदम है? क्या इससे कालाबाजारी पर लगाम लगेगी या फिर यह आम उपभोक्ताओं और किसानों के लिए एक नई चुनौती बन सकता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें ताकि हर नागरिक इस आदेश की वास्तविकता को समझ सके। बने रहे तक न्यूज डिजिटल पर। नमस्कार।